सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। बात करें सौरमंडल की, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, बड़ा और छोटा, बड़ा तो है कौन सा? बृहस्पति, बृहस्पति। और छोटा है बुध, छोटा बुध है ना। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन कौन से है? विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का जो सामान्य तापमान रहता है ना, वो कितना रहता है सेल्सियस में? सेल्सियस में तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 37 डिग्री सेल्सियस। वही जो फ़ारेनहाइट में रहता है ना, वो रहता है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की बहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ना, ये पृथ्वी की बहन भी कहलाता है और ये सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे चमकीला, चमकीला। और एक बात तो ये भी है कि शुक्र, शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस। इनका इंग्लिश नाम भी याद रखना, जिससे क्या है ऑप्शन में कभी ना शुक्र की जगह वीनस आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सबका इंग्लिश नाम भी याद जरूरी है ना। ये सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं इसको ना। और सूर्य से सेकंड दूरी पर फर्स्ट पे बुध है और सेकंड पे शुक्र ही है। और ये इसका आकार चाल डाल लगभग पृथ्वी जैसी है, तो इसको मतलब पृथ्वी की बहन इसलिए बोलते हैं, ठीक। और ये सुबह का तारा, सांझ का तारा भी कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो कालीकट का राजा कौन था? कालीकट का राजा था जैमोरिन, ऑप्शन बी जैमोरिन। कालीकट आया था ये 20 मई 1498 में। और जैमोरिन है ना, इसका एक नाम और है समुद्री, समुद्री, ये भी आ जाता है ऑप्शन में कभी कभी, तो ये भी याद रखना आपने ना। अगला क्वेश्चन, जो गंगा नदी है, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ये है ना, ये बांग्लादेश में है ना, ये दोनों जब एक साथ मिल जाती है ना, तो इनको बोला जाता है मेघना, ठीक। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी। अब ऑप्शन में दिया है 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या, आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। 25 जनवरी को है ये, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था पता है आपको? ये हुआ था राष्ट्रीय मतदान, जो उसका फर्स्ट बार मतदान, ये क्या बोलते हैं इसको, मतदान आयोग, उसकी स्थापना हुई थी ना। तो उसी की वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। 28 फरवरी हो गया, और 9 फरवरी को रहता है ये राष्ट्रीय पिज्जा, पिज्जा, राष्ट्रीय पिज्जा दिवस। और 5 जून को ये रहता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक। आगे देखते हैं, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? जो तंबाकू रहता है उसकी पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। और कैफीन, कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी आदि में कैफीन पाया जाता है। कैप्सिन ये पाया जाता है जो शिमला मिर्च रहती है ना, उसके अंदर पाया जाता है कैप्सिन। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी जो लोएस्ट रह जाती है ना, वो कब रहती है? हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों डिस्कस करते हैं ना। लोएस्ट रहती है 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी। इसको क्या बोलते हैं? ये युद्ध हो ना, ये युद्ध रह जाती है 3 जनवरी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
उपसौर, उपसौर, उपसौर या पेरिहेलियन। और जो 4 फरवरी 4 जुलाई सॉरी, ये फिक्स नहीं है, एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है, ये फिक्स नहीं है, हर साल चेंज होता है, लेकिन आधार ईडी को माना जाता है। इस 4 जुलाई को रहती है अधिकतम दूरी, ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपसौर, अपसौर, अपसौर है ना, इसको बोलेंगे अपहेलियन। ठीक, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये है गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ये सिक्किम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट, 8.3 मिनट, या ऑप्शन में दे सकता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये भी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या है? ये है विश्व विश्व हिंदी दिवस। ठीक, और 9 को क्या है फिर? 9 जनवरी को है प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस। 25 दिसंबर 25 दिसंबर को हो जाएगा सुशासन दिवस। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। गांधी सॉरी एक मिनट, गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था ना, वो कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक, 30 में क्या हुआ था? 30 में हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये इसके बाद हुआ था नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी यात्रा बोलते हैं, नमक सत्याग्रह। ठीक, 1931 का ही हो गया। 32 में हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना पैक्ट, पूना पैक्ट है ना, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1942 में वो भी चालू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध भी, ये भी याद रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज ऑप्शन बी राइट है इसका, जोसेफ प्रिस्टले। और इसके अलावा मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने क्या किया था? मैडम क्यूरी ने किया था पोलोनियम और रेडियम, रेडियम, ये 2 खोज की थी। इसके अलावा इसने इसको ना, मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो जो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 1903 में। ठीक, जे जे थॉमसन ने क्या किया है? जे थॉमसन ने की है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका भित्ति की खोज। ठीक, आगे देखते हैं। बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बूलर झील है ना, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक, और ये इससे बूलर झील है ना, इसी के ऊपर बड़ी है क्या? तुलबुल तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। और ये बूलर झील में झेलम झेलम नदी का पानी एकत्रित होता है। ठीक, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि ही वो करते हैं उसका संचालन, इसलिए इसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं लोकसभा को। और आगे जो है राज्यसभा, इसमें लोकसभा में एक बात आपको पता होगा 550 सदस्य होते हैं अधिकतम ना, राज्यसभा में 250 रहते हैं। इसमें जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत रहते हैं, है ना। तो लोकसभा ना, ये इसका एक ट्रिक है आर्टिकल का, संसद
संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ये हो गया क्या, इसको सरला, सरला के माध्यम से याद करो। 79, 80 और 81, ठीक, ये वो है आर्टिकल, है ना। इसके अलावा जो ये राज्यसभा है ना, इसका क्या 6 वर्ष का होता है इनका निर्वाचन, 6 वर्ष का ना। और इसमें जो 1/3 सदस्य ने हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 साल में। आगे देखते हैं, भारत के किस देश, जो भारत है ना, उसके किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। महात्मा बुद्ध को बोध गया, बिहार में, बिहार, बिहार में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को पावर बोलते हैं, पावर, ऊर्जा।